हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओड टू द ग्रेसियन अर्न के स्टेंजा नंबर 3 को एक्सप्लेन करना। लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आह हैप्पी हैप्पी बात। कवि ने कहा कि इस ग्रेसियन अर्न में जो पेड़ हैं, पेड़ की जो शाखाएं हैं वो प्रसन्न दिख रही हैं, यानी बहुत सुंदर दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि वो शाखाएं सुंदर सुंदर पत्तियों से भरी हुई हैं। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स। और कवि ने कहा कि ये जो शाखाएं हैं ये सुंदर हैं, प्रसन्न हैं, लहरा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये शाखाएं आज भी सुंदर हैं, हमेशा हमेशा सुंदर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये अपनी पत्तियों को नहीं गिरा सकती हैं। इनमें जो पत्तियां हैं वो हमेशा हमेशा अब लगी रहेंगी। और नार यूर बिड द स्प्रिंग आर्ड्यू, और ना ही कभी ये पौधे, ना कभी ये शाखाएं बसंत के मौसम को अलविदा कहेंगी। आज जैसी हैं ऐसी ऐसी हमेशा हमेशा ये दिखती रहेंगी। यहाँ से कभी बसंत का मौसम जाने वाला नहीं है। इन पेड़ों की खूबसूरती हमेशा हमेशा मेंटेन रहेगी, ऐसा कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ओके फ्रेंड्स, और आगे कवि ने फिर आगे क्या कहा? कवि ने कहा एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और कहा कि ये जो प्रसन्न संगीतकार हैं, जो प्रसन्न संगीतकार यानी जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, कौन से संगीतकार? आइए दिखाते हैं आपको। हैप्पी मेलोडिस्ट ये हैं फ्रेंड्स। देखिए ये लगे हुए हैं, ये अपना बजा रहे हैं, ये भी बजा रहे हैं। तो कवि कहता है कि ये जो संगीतकार हैं, ये जो संगीतकार हैं ये हम आज भी प्रसन्न हैं और हमेशा ये प्रसन्न भी रहेंगे। और क्या रहेंगे फ्रेंड्स? अनवेरिड। और ये कभी थकेंगे नहीं, हमेशा हमेशा जैसे मुंह में पाइप लगा हुआ है हमेशा लगा रहेगा, और कभी ये थकने वाले नहीं हैं। और फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और हमेशा इनके जो पाइप से जो गीत हैं वो नए नए गीत निकलेंगे। कैसे? क्योंकि जितने लोग इस ग्रेसियन अर्न को देखेंगे, हर व्यक्ति के अंदर मन में अलग अलग गीत की धारणाएं आएंगी। भाई हम देख रहे हैं, हमारे मन में कुछ अलग गीत लग रहा है, हमको लग रहा है कि शायद ये लोग यही गीत गा रहे हैं। ठीक है? और कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि शायद निश्चित तौर पे ये कोई दूसरा गीत गा रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सुनेंगे, क्योंकि इन गीतों को सुना थोड़ी जा सकता है। इनको अगर आपको सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू फेल्ट। यू विल हैव टू फील, आपको महसूस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसलिए कवि ने कहा कि ये जो संगीतकार हैं ये कभी थकेंगे नहीं, और इनकी पाइपिंग यानी इनके जो गीत हैं वो हमेशा नए नए गीत प्रस्तुत करेंगे। मतलब जितने लोग इसको देखेंगे हर व्यक्ति अपने हिसाब से नए नए गीत की धारणा मन में उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट आगे कवि कहता है मोर हैप्पी लो, मोर हैप्पी हैप्पी लो। और इनको लोग बड़े आनंद के साथ खूब प्यार करेंगे, खूब प्यार करेंगे। इनसे इनको सुनने पर लोगों के अंदर प्रेम भी उत्पन्न होगा और आनंद की भी प्राप्ति होगी। और फॉर एवर वार्म, और प्यार की जो भावनाएं, वार्म मीन्स होता है गर्माहट। गर्माहट का है कि प्यार की भावनाएं इन मेलोडिस्ट को देख करके और इतने सुंदर दृश्य को देख करके क्या होगा? प्यार की भावनाएं उत्पन्न होंगी। एंड स्टिल टू बी एंजॉयड, और हमेशा लोग इसका आनंद लेते रहेंगे, लोगों को ये आनंद देते रहेंगे, लोग आनंद लेते रहेंगे। और फॉर एवर पेंटिंग, और फॉर एवर पेंटिंग। और जहाँ तक इंसानों का सवाल है,
फॉर एवर पेंटिंग, और ये लोग बजाते रहेंगे और कभी हाँफेंगे भी नहीं, कभी ये हाँफेंगी भी नहीं। और फॉर एवर यंग, और यहाँ पर जो सुंदर लड़के हैं, जो सुंदर नौयुवतियाँ हैं, ये सब हमेशा हमेशा जवान रहेंगे, कभी इनको बुढ़ापा की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कवि ने कहा, ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशंस फॉर एवर। और ये सब चीज़ें जो है हम मतलब वो इंसान जो सांस ले रहे हैं, यानी जो जीवित हैं, जो रियल लाइफ में जो इंसान हैं, इन लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। और दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल, और जहाँ तक हम लोगों की बात है, जो सांस लेने वाले यानी जो रियल मनुष्य हैं, उनका जो हृदय है हाई सॉरोफुल, वो दुख से भरा हुआ है। और क्लाइड अ बर्निंग फॉरहेड, और जो मस्तक है वो विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे भरा हुआ है, उनसे जल रहा है। एंड पार्चिंग टंग, और लोगों के जो होंठ हैं वो सूखे हुए हैं, यानी लोगों की जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, इच्छाएं अतृप्त हैं, यानी एक तरह से एक अतृप्त प्यास लोगों में लगी हुई है। तो ऐसा कवि ने बताने का प्रयास किया कि जो युवक और युवतियां ग्रेसियन अर्न के अंदर हैं, उनका जीवन आनंद से भरा हुआ है और हमेशा हमेशा वो जवान भी रहेंगे। लेकिन जो वास्तव में जो रियल लाइफ में लोग हैं, वो पार्चिंग टंग, यानी हमेशा हमेशा हम लोग प्यासे रहेंगे, हम लोगों की जो इच्छाओं की पूर्ति उस लेवल से होने वाली नहीं है। ऐसा कवि ने बताने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के बताया कि उन लोगों का प्रेम अमर है। कौन? ग्रेसियन अर्न में। और जो हम लोग हैं, हम लोग जो रियल लाइफ में हैं, हम लोगों का जो प्रेम है वो क्षणिक है। हम लोगों का, यानी कवि ने बताने का प्रयास किया कि आवर लव इज नॉट परमानेंट, बट जो लोग ग्रेसियन अर्न में हैं, उन लोगों का प्रेम परमानेंट है, उन लोगों का प्रेम अमर है। उन लोगों को जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत, मतलब वो जैसा दिख रहे हैं वैसा ही हमेशा हमेशा रहेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों के समझ में ये स्टेंजा आया होगा फ्रेंड्स। तो फिर एक बार हम मिलते हैं अगले वीडियो में स्टेंजा नंबर 4 के साथ। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत